हे प्रभु, मेरी कोख से ऐसा बच्चा जन्म ले जो दयालु, ज्ञानी, सच्चरित्र और भगवान के प्रति समर्पित हो। जैसे बीज वैसा वृक्ष, जैसे विचार वैसी आत्मा। अच्छे आत्मा वाले बच्चे के लिए माता पिता दोनों का मन, वाणी और कर्म शुद्ध होना चाहिए। यही गर्भ संस्कार का सच्चा मार्ग है, जहां मां की कोख ही एक मंदिर बन जाती है। प्रिय गर्भवती माताओं, आपका स्वागत है इस दिव्य यात्रा में, जहां हम जानेंगे कैसे मां का मन, उसकी वाणी और भाव एक संतान की आत्मा को पवित्र और दिव्य बना सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, एक संतान केवल शरीर से नहीं बल्कि विचार, भावना और संस्कार से भी बनती है। जब मां का हृदय प्रेम, श्रद्धा और शांति से भरा होता है, जब उसके शब्द और प्रार्थना ईश्वर की ओर केंद्रित होते हैं, तब गर्भ में पलने वाली आत्मा भी उज्जवल, शांत और दिव्य बनती है। इस वीडियो में हम सीखेंगे मां और पिता कैसे अपने विचार और भाव से संतान की आत्मा को पोषित कर सकते हैं। गर्भ में आत्मा के विकास के रहस्य। जन्म और पहले 6 महीनों में आत्मा के जागरण और मां की प्रार्थना शक्ति। जैसे बीज वैसा वृक्ष, वैसे विचार वैसी आत्मा। तो चलिए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं गर्भ संस्कार और आत्मा की शक्ति के रहस्य। जब माता के मन में शुभ विचार, शुद्ध भावना और सात्विक आहार होता है, तब गर्भ में बसने वाली आत्मा भी पवित्र और दिव्य बनती है। मां जो खाती है वही बच्चे के शरीर और मन को गढ़ता है। इसलिए गर्भावस्था में सात्विक भोजन करें। मांस, शराब, तामसिक चीजों से दूर रहें। भोजन करते समय भगवान का स्मरण करें। मां का हर कौर, हर विचार, हर भावना बच्चे के शरीर और आत्मा तक पहुंचती है। गर्भवती मां के विचार सबसे शक्तिशाली होते हैं। क्रोध, भय, दुख से दूर रहें। हर दिन कुछ समय गीता, रामायण या सत्संग सुने। मेरे गर्भ में एक दिव्य आत्मा पल रही है। रोज ध्यान करें, भगवान का नाम जपें, भजन, कीर्तन या शांत संगीत सुने। ऐसा वातावरण रखें जहां प्रेम, शांति और भक्ति का वास हो। मां के साथ साथ पिता का भाव भी पवित्र होना चाहिए। गर्भवती स्त्री का आदर करें, साथ में प्रार्थना करें, एक दूसरे को सकारात्मक ऊर्जा दें। हर माता को गर्भ में ही संकल्प लेना चाहिए, हे प्रभु, मेरी कोख से ऐसा बच्चा जन्म ले जो दयालु, ज्ञानी, सच्चरित्र और भगवान के प्रति समर्पित हो। जैसे बीज वैसा वृक्ष, जैसे विचार वैसी आत्मा। अच्छे आत्मा वाले बच्चे के लिए माता पिता दोनों का मन, वाणी और कर्म शुद्ध होना चाहिए। यही गर्भ संस्कार का सच्चा मार्ग है, जहां मां की कोख ही एक मंदिर बन जाती है। प्रिय माताओं, एक साधारण मिट्टी की मूर्ति और एक जीवंत आत्मा से भरी संतान, दोनों में फर्क क्या है? मिट्टी को आकार देता है कुम्हार और आत्मा को आकार देती है मां। जब मां का हृदय प्रेम, श्रद्धा और शांति से भर जाता है, तब उस कोख में बसने वाली आत्मा उच्च लोकों से खींचकर आती है। सुबह उठते ही मां अपने हृदय पर हाथ रखकर कहे, हे प्रभु, मेरे भीतर जो आत्मा पल रही है उसे शांति, शक्ति और प्रकाश दो। सूर्योदय के समय ध्यान करें, हल्का संगीत या मृदु मंत्र सुने। मन में किसी भी नकारात्मक बात को प्रवेश न करने दें। गर्भ में पलने वाला बच्चा हर आवाज सुनता है, हर भावना महसूस करता है।
घर में झगड़ा, डर या अशांति हो तो वह ऊर्जा बच्चे तक पहुंचती है। इसलिए घर में नमो भगवते वासुदेवाय या गायत्री मंत्र का जप गूंजे। हर कोने में स्वच्छता और सुगंध रखें, मधुर स्वर में बात करें और रोज बच्चे से कहें तुम ईश्वर का उपहार हो। भीषण समाचार या सोशल मीडिया के नकारात्मक असर से बचें। तुलसी, चंदन, धूप आदि से शुद्ध वातावरण बनाएं। मां के भाव ही बच्चे की आत्मा के रंग बन जाते हैं। यदि मां क्रोधित है, आत्मा में बेचैनी उतरती है। यदि मां क्षमाशील है, आत्मा दिव्यता ग्रहण करती है। अपने हृदय में प्रेम, धैर्य और करुणा का दीप जलाएं। प्राचीन भारत में आर्षियों ने कहा, गर्भ ही पहला आश्रम है। इस समय किए गए मंत्र, पाठ और प्रार्थना बच्चे के संस्कारों की नींव बनते हैं। हर दिन कुछ मिनट भगवद गीता, श्रीमद् भागवत या रामचरितमानस के श्लोक पढ़ें। आत्मा को ईश्वर की ओर मोड़ने का यही श्रेष्ठ तरीका है। जब मां स्वयं को सुधारती है, प्रकृति स्वयं श्रेष्ठ आत्मा को उसकी कोख में भेजती है। मां के विचार ही आत्मा का आमंत्रण है। शुद्ध हृदय ही दिव्य आत्मा को आकर्षित करता है। माताओं, क्या आपने कभी सोचा है एक आत्मा किस घर में जन्म ले, यह कैसे तय होता है? भगवद गीता कहती है, आत्मा अपने कर्मानुसार गर्भ का चयन करती है। अर्थात आत्मा वहां जन्म लेती है जहां के विचार, संस्कार और भावनाएं उसके कर्मों से मेल खाती हैं। जब किसी मां के मन में शुद्ध प्रेम, श्रद्धा और करुणा उमड़ती है, तब ब्रह्मांड में एक दिव्य कंपन उठता है। वही कंपन उस आत्मा को आकर्षित करता है जो जन्म लेने को तैयार होती है। मां की कोख ही आत्मा का द्वार है और उसकी भावना ही उस द्वार की कुंजी। गर्भ के लगभग छठे सप्ताह में आत्मा अपने चारों ओर की तरंगें महसूस करने लगती है। उस समय मां का हर भाव, हर संगीत, हर शब्द सीधे बच्चे के चेतन मन तक पहुंचता है। जब मां मुस्कुराती है, आत्मा प्रकाश में नहाती है। जब मां रोती है, आत्मा भी भारी हो जाती है। जब मां भक्ति में डूबी होती है, आत्मा आनंद से भर जाती है। मां का मन ही आत्मा का पहला विद्यालय है। मां रोज अपने गर्भस्थ शिशु से प्रेम से कहे, प्यारी आत्मा, तुम मेरे भीतर हो। मैं तुम्हें प्रेम देती हूं, शांति देती हूं। तुम्हारे माध्यम से ईश्वर अपना प्रकाश प्रकट करें। धीमी संगीत, भजन या गीता के श्लोक सुने। कभी कभी मौन रहें। मौन में ही आत्मा की आवाज सबसे स्पष्ट सुनाई देती है। मां जब प्रेम से बोलती है, आत्मा ध्यान से सुनती है। मां जब प्रार्थना करती है, आत्मा आशीर्वाद बन जाती है। जब बच्चा जन्म लेता है, उस पल केवल एक शरीर नहीं आता, बल्कि एक आत्मा इस पृथ्वी पर नया अध्याय शुरू करती है। जन्म से कुछ क्षण पहले आत्मा पूरी तरह शरीर में प्रवेश करती है। मां के भीतर उस समय एक अद्भुत ऊर्जा लहराती है। वह ऊर्जा किसी भी लौकिक शक्ति से कहीं अधिक होती है। आकाश, वायु और प्राण, ये तीनों आत्मा का स्वागत करते हैं। जब बच्चा पहली बार सांस लेता है, वह केवल हवा नहीं, ईश्वर की कृपा को ग्रहण करता है। पहली सांस ही आत्मा का यह वचन होती है, अब मैं इस पृथ्वी पर अपने कर्मों को पूर्ण करूंगा। पहली पुकार प्राण का संगीत है। मां के मन की स्थिति उस आत्मा के प्रवेश की लय बन जाती है।
यदि मां शांत और श्रद्धामयी है, आत्मा आनंद से उतरती है। यदि मां भयभीत है, आत्मा कुछ क्षण अस्थिर रहती है। मां का हृदय ही आत्मा का पहला घर है। पहली श्वास ईश्वर का प्रणाम है। पहली धड़कन जीवन का आरंभ है। पहली पुकार पृथ्वी को स्वीकार है। मां का दूध केवल शरीर का आहार नहीं, वह आत्मा का पहला संस्कार है। जब मां प्रेम, शांति और श्रद्धा से स्तनपान कराती है, तो उसके भीतर की प्राण शक्ति सीधे बच्चे की आत्मा तक पहुंचती है। दूध पिलाते समय भगवान का नाम लें, मन शांत रखें, आंखों में प्रेम और चेहरे पर कोमल मुस्कान रखें। मां का दूध ईश्वर का सबसे पवित्र प्रसाद है। बच्चे की आत्मा ध्वनि से जीवित होती है, इसलिए घर में भक्ति संगीत, मंत्र और लोरी गूंजनी चाहिए। हर लोरी एक प्रार्थना है, हर भजन आत्मा का आहार है। बच्चे से प्रेम से बोलें, तुम ईश्वर का अंश हो, तुम प्रकाश हो। हर शब्द एक तरंग है और आशीर्वाद सबसे ऊंची तरंग। बच्चे के सिर पर रखा प्रेम भरा हाथ हजार उपदेशों से अधिक प्रभावशाली होता है। जन्म के बाद घर ही आत्मा का दूसरा गर्भ होता है। घर में भक्ति, शांति और सुगंध बनाए रखें। झगड़ा या भय का वातावरण न बनाएं। रोज दीपक जलाए ईश्वर को धन्यवाद दें। जहां भक्ति का दीप जलता है, वहां आत्मा खिलती है। पिता बच्चे का पहला गुरु है। उसका प्रेम और विश्वास बच्चे की आत्मा को स्थिरता देता है। जब पिता रोज कुछ पल बच्चे को अपने पास रखता है, तो आत्मा में संतुलन और सुरक्षा की भावना जन्म लेती है। कभी कभी मां का मौन भी संगीत बन जाता है। जब मां शांत होकर बच्चे को हृदय से लगाती है, तो दोनों की आत्माएं एक ही लय में धड़कने लगती हैं। मां का हृदय ही ईश्वर का सबसे निकट स्थान है। मां केवल शरीर को नहीं, बल्कि आत्मा को भी गढ़ती है। मां का दूध शरीर को बनाता है। मां का प्रेम आत्मा को, संगीत आत्मा को प्रकाश देता है और आशीर्वाद आत्मा को दिशा। हे माताओं, अपने हृदय को पवित्र रखो, क्योंकि वही तुम्हारे बच्चे की आत्मा का पहला मंदिर है। मां जब प्रेम से बोलती है, ईश्वर उस बच्चे की आत्मा में गूंजते हैं। मां जब आशीर्वाद देती है, आत्मा उसी पल देवत्व में खिलती है। संतान केवल शरीर से नहीं, संस्कार से जन्म लेती है। मां की भावना ही ईश्वर का आह्वान बन जाती है। जहां प्रेम, भक्ति और शांति का दीप जलता है, वहीं उतरती है एक दिव्य आत्मा, जो आगे चलकर समाज को प्रकाश देती है। प्रिय माताओं, जन्म के बाद के पहले 6 महीने ही वह समय होता है जब आत्मा धीरे धीरे अपने नए शरीर से परिचित होती है। यह काल केवल पोषण का नहीं, जागरण का समय है। जब बच्चा जन्म लेता है, उसकी आत्मा मानो गहरे विश्राम से उठती है। धीरे धीरे वह अपने आसपास की रोशनी, ध्वनि और स्पर्श को पहचानने लगती है। हर दिन मां का चेहरा, उसकी मुस्कान, उसका स्वर आत्मा के लिए पहला संसार बनता है। शिशु की आंखों में जो चमक है, वह आत्मा के जागने की पहली किरण है। पहले 6 महीनों में मां का स्पर्श ही शिशु की दुनिया है। जब मां उसे हृदय से लगाती है, तो आत्मा को यह संदेश मिलता है, तुम सुरक्षित हो, तुम प्रेम के घर में हो। बच्चे को बार बार छूने से पहले मन को शांत करें। हर बार उसे उठाते समय मन ही मन कहें,
तुम प्रकाश हो, तुम ईश्वर के अंश हो। इस अवधि में मां की हर प्रार्थना सीधे आत्मा तक पहुंचती है। बच्चा सुन नहीं सकता पर भावना महसूस करता है। सुबह सांझ प्रार्थना करें, हे प्रभु, इस बालक में सत्य, करुणा और दिव्यता का प्रकाश जगाओ। धीरे धीरे यह भावना बच्चे की चेतना में उतरती है और वह एक शांत, उज्जवल आत्मा बनता है। इस समय शिशु के आसपास दो चीजें सबसे प्रभावी होती हैं, संगीत और मौन। मधुर लोरियां, मंत्र या प्राणायाम की कोमल ध्वनि आत्मा के चारों ओर एक दिव्य परत बनाती है। और कभी कभी पूर्ण मौन में जब मां केवल निहारती है, तब आत्मा सबसे गहराई से जागती है। मौन ही वह भाषा है जिसमें आत्मा भगवान से बात करती है। इस समय पिता का प्रेम बच्चे की आत्मा को धरातल देता है। पिता जब शांति से बच्चे को गोद में रखता है, उसकी ऊर्जा आत्मा को संतुलन और साहस देती है। मां आत्मा को प्रेम देती है, पिता आत्मा को दिशा देता है। मां जो खाती है, सोचती है और महसूस करती है, वह सब दूध के माध्यम से बच्चे तक पहुंचता है। इसलिए सात्विक, ताजे और प्रेम से बने भोजन ग्रहण करें। नकारात्मक बातों से दूर रहें। जो भी खाएं, पहले मन में भगवान को अर्पित करें। मां का हृदय ही आत्मा का सबसे पवित्र रसोई घर है। जब शिशु सोता है, उसकी आत्मा फिर से ईश्वर से जुड़ती है। उसके चारों ओर शांत वातावरण रखें। कोई तेज आवाज, झगड़ा या मोबाइल की किरणें नहीं। उसकी नींद को प्रार्थना से ढकें। सो जा मेरे लाल, ईश्वर तेरे रक्षक हैं। पहले 6 महीनों में मां को केवल कर्म से नहीं, चेतना से मां बनना होता है। हर क्रिया, दूध पिलाना, नहलाना, सुलाना एक ध्यान बन जाए। जब मां सचेत होकर बच्चे को देखती है, तब ईश्वर भी उसी पल उस आत्मा को आशीष देते हैं। आत्मा की जागृति मां की प्रार्थना से होती है। पहले 6 महीने आत्मा की दिशा तय करते हैं। यदि मां प्रेम, शांति और श्रद्धा में जीती है, तो वही गुण बच्चे की आत्मा में अंकित हो जाते हैं। बच्चा वही बनता है जो मां हर दिन महसूस करती है। मां की प्रार्थना ही आत्मा का पहला मार्गदर्शन है। मां की गोद ही आत्मा का पहला मंदिर है, जहां से वह ईश्वर की भाषा सीखती है। हर दिन जब मां प्रेम से मुस्कुराती है, उसी क्षण आत्मा में भगवान मुस्कुराते हैं। शिशु का पालन केवल शरीर का नहीं, आत्मा को देवत्व की ओर ले जाने की साधना है। धन्यवाद माताओं और पिताओं। याद रखें, आपके प्रेम, आशीर्वाद और भक्ति से ही शिशु की आत्मा प्रकाश और शांति से भरती है। मां का हृदय ही आत्मा का पहला मंदिर है। सदैव प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा बांटते रहे। दोस्तों, अगर आपको ये शिक्षा अच्छी लगी और आपको लगता है कि इससे आपके जीवन में कुछ लाभ हुआ है, तो मैं बस इतना ही कहूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आगे भी हम गीता के अमृत ज्ञान और जीवन को बदल देने वाली ऐसी ही प्रेरणादायक कथाएं आपके साथ बांटते रहें। क्योंकि ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब उसे हम सबके साथ बांटें।